सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक आंदोलन की तरह हमारे युवा, हमारे अध्यापक, हमारे विद्यार्थी सभी के सभी एकजुट होकर के उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो एक कह सकते हैं करप्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ सभी के सभी एक साथ अब आज खड़े हो चुके हैं। हम कहते हैं ना कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसी से हम शुरुआत करेंगे अपने आज के विषय पर कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया है 31 तारीख को क्या हुआ, और आज हम उस पर दोबारा से चर्चा करेंगे कि जो 31 तारीख को हुआ वो दुर्भाग्य था हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे जो करप्ट सिस्टम के पोल खोलता है। और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज 3 से 4 दिन, लगभग 4 से 5 दिन का समय बीत चुका है। सरकार, एसएससी, किसी भी तरफ से कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन के नाम पर टीचरों पर एफआईआर की जा रही है, विद्यार्थियों को पकड़ा जा रहा है, और ये करप्ट सिस्टम उस बात को रखने से हमें रोक रहा है। और इसका कारण क्या है? क्या आज हम लोकतंत्र के अंदर अपनी बातें नहीं रख सकते? कहते हैं संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र में हम ये चीज देख रहे हैं कि समोसे पर चर्चा हो रही, समोसे के साइज पर चर्चा हो रही है, पर जो हम कहते हैं युवा पीढ़ी के भविष्य पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? युवा पीढ़ी की जो ये समस्याएं हैं इनका हल क्यों नहीं किया जा रहा है? पर समोसे का हल करना बहुत जरूरी है। शायद हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समोसे से चल जाए, न कि इस युवा से चलेगी। ये एक गंभीर मुद्दा है, उस पर हम अपनी भी राय व्यक्त कर देंगे, क्योंकि एक गुरु जो होता है वो पूरे सिस्टम को बदलने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरा सिस्टम तैयार करने में एक गुरु का क्या रोल होता है, क्या भूमिकाएं होती हैं। लेकिन आज जब उसी गुरु पर एक संकट आ जाए कि उसके बच्चे जो पूरे सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिनको उन्होंने बिठाया, आज वही बच्चे उनके खिलाफ लाठियां लेकर खड़े हैं। कितना दुर्भाग्य होता है सुन करके कि जो आज ऑफिसर्स बैठे हैं, शायद क्या इनके गुरु नहीं रहे होंगे, पर आज वो शायद अपने संघर्ष को भूल गए हैं। सरकारी पदों पर बैठे हुए इन अफसरों की ड्यूटी बजाते बजाते आज ये हाल आ गया है हमारे देश का कि आज हम अपने ही गुरुओं पर लाठी चला रहे हैं। क्या हमें इसीलिए शिक्षित किया जाता है कि हम अपनी आवाज को बुलंद ना कर पाए? शिक्षा अनपढ़ों के हाथ में रहे, ये उचित है। जैसा कि हमने पिछले अभी कुछ समय पहले देखा, हमारे एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह की हमने बात करी थी, जिसमें हमने कहा था कि देखिएगा ये खिलाड़ी भविष्य में बहुत आगे काम करेगा। लेकिन हमने सोचा था कि वो खेल के रूप में काम करेगा, न कि शिक्षा विभाग में आएगा, क्योंकि अभी इन्होंने 10वीं क्लास भी उत्तीर्ण नहीं की है और इन्हें शिक्षा विभाग में एक अच्छा पद दिया गया। हम हेलना नहीं करते, हम सम्मान करते हैं उस शख्स का जिस शख्स को ये दिया गया, पर क्या ये सिस्टम करप्ट हो चुका है? क्या आज हम वो चीजें जो डिग्रियां ले लेके बैठे हुए हैं हमारे युवा, जो हम कह सकते हैं इसके योग्य हैं, उनको नहीं दिया जा रहा? ये नौकरियां क्या अनपढ़, क्या करप्ट सिस्टम के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई हैं? क्या इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है? आज हम पूरे देश में इस आंदोलन को देख रहे हैं और हम इस अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ एकजुट होकर के इस संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। अब पिछले कई दिनों से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, अपने प्रश्नों से कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में तो आप सभी के साथ जुड़कर हम इस पर आवाज उठा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि संसद में भी ये आवाज उठे। हम यहाँ से आप सभी के साथ उन संसद में बैठे सांसदों से
विनती करते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए और जो सड़कों पर हमारे गुरु हैं इनका सम्मान कर इनके स्थानों पर दोबारा से इन्हें भेजा जाए, ताकि ये अपने विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के अत्यधिक और अच्छी मेहनत करके इनको सफल बनाया सके। असफलता एक चुनौती है, इसे हम स्वीकार करो। कहते ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। हम इसी 2 लाइनों के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आने वाली वीडियो में हम इस पर अत्यधिक और रोचक तथ्यों को लेकर आएंगे और हमारा सरकार से अनुरोध है इस पर जरूर 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 कार्य करें। धन्यवाद। नमस्कार मेरे मित्रों।